जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का NIOS स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो NIOS के एग्ज़ाम फीस जब सबमिट कर रहे हैं तो उनको ऐसा एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, यू कैन सेलेक्ट 4 सब्जेक्ट्स ओनली। ऐसा क्यों आ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। जो NIOS बोर्ड है उसकी जो मान्यता है वो इक्विवेलेंट है आपके जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, जैसे कि आपका यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उनकी मान्यता के बराबर इसकी मान्यता है। इसके अलावा जो CBSE है, ICSE बोर्ड है, उन सब के बराबर NIOS बोर्ड अपनी मान्यता रखता है। और इसी मान्यता रखने के कारण ही आपको ये सब मैसेज आ रहा है कि यू कैन सेलेक्ट 4 सब्जेक्ट्स ओनली। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मान्यता बराबर रखने के लिए कैसा कैसा आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए किसी दूसरे बोर्ड से अगर पढ़ रहे होते, CBSE से पढ़ रहे होते या फिर यूपी बोर्ड से पढ़ रहे होते, तो आपने मान लीजिए 2020 में 10वीं पास की, तो फिर आपको यूपी बोर्ड से 12वीं पास करने के लिए कब पास करेंगे, क्योंकि 2021 में तो आप 11 में रहेंगे, तो 2022 में जा कर के आप 12 में जाएंगे, यानी कि पूरे 2 साल बाद जा कर के आप किसी अदर बोर्ड से आप जा कर के 12 पास कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें NIOS बोर्ड में क्या होता है, बहुत से लड़के जो है हो सकता है NIOS बोर्ड से ही या फिर किसी दूसरे बोर्ड से ही इसी साल पास हुए हों या फिर उसके पिछले साल पास हुए हों, और इस साल वो 12th के लिए अप्लाई कर दिए हों। तो आपने 12th के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन आप 12th को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 12th को क्वालिफाई करने के लिए आपको 10th के बाद से 2 साल 10th के बाद से आपका 2 साल का जो है आपका समय पूरा होना चाहिए। इसी वजह से आप लोग आ रहा है 4 सब्जेक्ट्स ओनली। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर आपको मान्यता अपनी अदर बोर्ड के बराबर ही रखनी है, तो आप जो अभी 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे लीजिए। बाकी के जो 2 या 3 सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, उसको आप अगले साल एग्ज़ाम दे करके आप उसको पास करके अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस तरह से आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे और आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो वैलिड होगा, वरना आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप 1 साल के अंतर पे 10वीं और 12वीं नहीं कर सकते। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। जय हिंद दोस्तों।